हरे कृष्णा। आज मैं आपको 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसे जैसे महीना कार्तिक का महीना समाप्ति की ओर जा रहा है, वैसे वैसे ही मन उदास हो रहा है, क्योंकि पूरा महीना ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही घूमता है। बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार प्रभु हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसं चारूमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। 28वें अध्याय से पहले मैं आपको आज नित्यनेम की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं और उनकी एक बेटी होती है। वो वीरम देवता की कथा कहती है। उसका नियम होता है कि पहले कथा करनी है, फिर उसने खाना वगैरह खाना है। उससे पहले वो सबको घर में कहानी सुनाती है अपनी वीरम देवता की। तो जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई, तो अपने माता पिता से को बोलती कि मेरी कहानी अब कौन सुनेगा, कि मेरा तो नियम है पहले मैं कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। तो कहते कोई ना, तो अपने ससुराल वालों को सुना देना। तो कहती ठीक है। जब ससुराल में जाती है तो अपनी पहले सास को कहती है कि सासू माँ मेरी कहानी सुन लो, फिर मैं खाना खाऊंगी। वो कहती मेरे पास टाइम नहीं है तेरी कहानी सुनने का, तो हमारे पास तो और काम बहुत है। चुप हो जाती है बेचारी। फिर अपनी ननद के पास जाती है, कहती आप मेरी कहानी सुनोगी, पहले मैं किसी को कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ। तो वो कहती है मैं तो अपने काम के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है सुनने का कहानी। इतने में वो ससुर सुन रहा होता है भी बहू क्या कह रही है। तो वो कहती है, ससुर कहता है उसको, बहू को, बहू तू क्या कह रही है। कहती मैं कहती हूँ भी पिताजी मेरी कहानी सुन लो, फिर मैं खाना खाऊंगी, तो उससे पहले मैं खाना नहीं खाती। तो उसके ससुर जी कहते हैं कोई बात नहीं। उस टाइम घूंघट निकालती थी बहू, में बोलती नहीं थी। तो कहते कोई बात नहीं, तुम अपनी कहानी मुझे सुना दे। वो घूंघट निकाल के बैठ गई और अपने ससुर जी को कहानी सुना दी उसने। जब कहानी सुनाई तो अगले दिन ही घर में इतना माल गदाम अपने आने लगा घर में। तो जो उसका पति देव दुकान करता था छोटी सी, वहाँ पे उससे बहुत मुनाफा होने लगा। तो घर में जो सारे गोदाम भर गए उनके, इतना धन अन्न उनके घर में हो गया। तो उसके ससुर जी बोलते हैं, कहते बेटी, कहते भी ये तो लगता है भी जो तू हमें वीरम देवता की कथा सुनाती है उसी का ही असर है। कहती हाँ पिताजी, वीरम देवता की कथा से हमारे मतलब कि मायके में मैं करती थी तो वहाँ पे भी अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए भी मैंने आपको कहा था मेरी कथा सुनो। जब आस पड़ोस में पता चलता है कि ये ब्राह्मण तो कल को भूखा मर रहा था, तो आज तो इसके घर में इतना अन्न धन, इसके अच्छे अच्छे घर भी महल जैसा बन गया और गोदाम इतने बन गए हैं, तो ये कैसे हुआ। वो जाके कोई जना पड़ोसी जाके राजे को उसकी चुगली लगा देता है। अभी पता नहीं ये 2 नंबर का क्या काम करता है ब्राह्मण, इसके घर में थोड़े ही दिनों में इतना धन भंडार, इतने गोदाम बन गए। अब राजे के पास जाता है ससुर उसका। तो वो कहता भी तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया। तो कहता जी ये तो मेरी बहू आई है, वही कर्मों वाली है, उसने देवता कोई वीरम देवता है उसकी कहानी हमें सुनाती है, और उसी से सारा, उसी की कृपा हुई है वीरम देवता की। तो बाकी हमारे घर में तो कोई ऐसा काम नहीं होता भी जो ऐसे ही हमारे घर में इतना आमदन हो गया, उसी की कृपा से हुआ सारा। तो फिर राजा उसे कहता तू अपना जो तेरी बहू है वो उसको मुझे दे दे, उसका डोला मुझे दे दे। तो वो आ जाता है ससुर, घर आता है, बड़ा परेशान हो जाता है भी ये राजा ने क्या बोल दिया। जब आता है तो परेशान रहने लगता है, बोलता नहीं है, चुप रहता है। तो एक दिन बहू अपने ससुर से कहती आप चुप चुप रहने लग गए हो, राजा के पास गए थे, क्या बोला है राजा ने।
तो कहता सारी बात बताता, अभी राजा ने ऐसे ऐसे बोला, अभी किसी ने ऐसे बोला, अभी इनके घर बहुत अन्न धन भंडार गोदाम भर गए हैं इनके, तो ऐसे ऐसे मैंने बोला भी मेरी बहू ने ऐसे ऐसे हमें कहानी सुनाई थी, उसी की वजह से वीरम देवता की कृपा हुई, तो जो हमारे घर में इतने अन्न धन भंडार भर गए हमारे, तो उसने तेरा डोला मांग लिया। अब बताओ, कहते बेटी का डोला तो सब देते हैं, बहुओं का डोला कौन देता है, अभी मैं कैसे ये अब सहन करूँ, क्या करूँ, वो राजा है। तो कहती कोई बात नहीं पिताजी, घबराओ ना, आप गहने बना के लाओ और सूट साड़ियाँ सारा कुछ बना के लाओ, तो कोई बात नहीं, राजा ने बोला ना, तो आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ कथा करती रहती है, तो उधर राजा को सारे शरीर में कोढ़ फूट जाता है, राजा को। राजा बड़ा परेशान हो जाता है, तो राजा परेशान हो जाता है, तब फिर राजा फिर उसको बुलाता है, उसके ससुर को, कहता तुम अपनी बहू को बोलो कि मुझे कथा सुना दे। तो वो आके फिर अपनी बहू को बोलता, कहता राजा ऐसे तुझे बुला रहा है। तो राजा कहता है अभी मैंने तुम्हारी बहू से कथा सुननी है, अभी वो तो उसको तो सारे शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। तो उसकी बहू कहती है कि ऐसे नीच राजा को मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, जिसकी इतनी सोच माड़ी है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे कथा सुनाने के लिए। अब ससुर कहता भी वो राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, हमें उसका कहना तो मानना पड़ेगा। बहू कोई बात नहीं, उससे गलती हो गया, तुम उसको कहानी सुना। तो कहते कोई बात पिताजी आप कहोगे, पर उसको ये बोलना कि 7 पर्दों के बीच में मैं जाऊंगी, तब मैं मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी राजे की। कहता ठीक है, राजा को बोल देता भी ऐसे ऐसे मेरी बहू कह रही है कि तूने 7 पर्दे करने हैं, उसके बीच में उसमें बैठ के मैं कथा सुनाऊंगी, मुझे राजा की शक्ल नहीं देखनी है। जाती है, वैसे ही 7 पर्दे कर लेती है और कथा सुनती है, राजा के कानों तक कथा पड़ती है। राजा का जैसे जैसे राजा कथा सुनने लगता है, राजा का कोढ़ ठीक हो ही जाता है। जिस प्रकार वीरम देवता की उन पे कृपा हुई, राजा पे कृपा हुई, परमात्मा सबके ऊपर करना। बोल वीरम देवता की जय। अब मैं आपको 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 27वें अध्याय में सभी प्रकार के नरकों का वर्णन सुना, जो कि धनेश्वर को दिखाए गए, क्योंकि दुष्ट तो था ही, उसने भोगने थे, लेकिन जो उसका संसर्ग हुआ, कार्तिक जो स्नान करने वालों से उसका संसर्ग हुआ, 1 महीना रह के वहाँ पे वो सुनता रहा, उसके कानों में कथा कीर्तन पढ़ता रहा, उसकी वजह से उसे केवल नरकों को उसे दिखाया गया, भोगना नहीं पड़ा उसको। तो आज 28वां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी बोले, वासुदेव अति प्यारी सत्यभामा से यह कहकर सायंकाल को संध्या उपासना करने चले गए। ऐसा प्रभाव वाला कार्तिक महात्म कहा, ये विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति मुक्ति देने वाला है। हरि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन, दीपदान, ये कार्तिक के व्रत हैं। 5 प्रकार का व्रत कहा है, इनको कार्तिक में स्नान करने से भक्ति और मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हरि को प्रसन्न करने वाला, अत्यंत फल देने वाला, रोमांचकारी ये कार्तिक व्रत इतिहास सहित आपने कहा। यह कार्तिक का व्रत दुख और पाप को दूर करने के लिए मोक्ष की ओर काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्रत में पुरुष संकट में पड़ जाए, गहरे वन में खो जाए या रोगी हो जाए, तो यह शुभ व्रत कैसे किया जाए। और यह व्रत अत्यंत फल देने वाला है, इसलिए सर्वदा त्याज्य नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार आपत्ति में दृढ़ संकल्प वाला पुरुष हरि अथवा शिव जी के मंदिर में जाकर जागरण करे या किसी और देवता के स्थान में करे। जो कठिन वन में अथवा आपत्ति में स्थित होए तो पीपल के नीचे तथा तुलसी वन में जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे तो 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बाजे बजवाने वाले को वाजपेयी जग का और भगवान के आगे नाचे, उसे तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। आपत्ति के कारण जो कहीं जल ना मिले अथवा रोगी होए तो विष्णु के नाम से मंजन करे। जो व्रती उद्यापन विधि को कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। विष्णु के अत्यंत स्वरूप ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। जो आप दीपदान ना कर सके तो प्राय दीपक को जलाए दे अथवा उसमें हवा लगती होए तो बचाए दे। जो तुलसी के वृक्ष ना होए तो वैष्णव का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं।
इन सब के प्रभाव में वर्त गौ और ब्राह्मण को और व्रत के पूर्ण करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करे। आपने वट और पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान कहे, ये दोनों वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय हैं? सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, बड़ शिवजी का और पलाश ब्राह्मण का रूप है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इनमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन शिव पार्वती भोग कर रहे थे, वहां ब्राह्मण का रूप धर अग्नि और देवता गए और विघ्न करने लगे। फिर पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने से देवताओं को शाप दिया। पार्वती बोली, कृति और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें विघ्न करने से हे देवताओं तुम वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, इसमें विष्णु और महादेव पीपल और बट हो गए, और पीपल को शनि के दिन ही स्पर्श करें और दिन नहीं करना चाहिए। इति 28वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल तुलसा मैया की जय। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं शीतवं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीराम नारायण भजो। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, सब जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी, मारी इच्छा पूर्ण होय, इच्छा पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा।